सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है जिसमें व्यक्ति क्षेत्र में जाकर समस्याओं का अध्ययन करता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके आधार पर सामाजिक सुधार की योजनाएं भी बनाई जाती है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि भारत में बाल अपराध के क्या कारण हैं, या युवकों में मद्यपान और नशाखोरी की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, तो इन्हें पता करने के लिए हम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। इन समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्षेत्र में जाना होगा, लोगों से साक्षात्कार लेना होगा और तथ्यों का संकलन करके निष्कर्ष निकालने होंगे। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का यह तरीका, जिसमें शोधकर्ता घटनास्थल पर या क्षेत्र में जाकर प्राथमिक तथ्यों का संकलन करते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो सर्वेक्षण हिंदी रूपांतरण है इंग्लिश के सर्वे शब्द का। सर्वे शब्द दो शब्दों सर प्लस वे से मिलकर बना है। सर जिसका अर्थ होता है ओवर यानी ऊपर, और वे का अर्थ होता है देखना, यानी इसे हम सम्मिलित रूप से देखें तो घटना को ऊपर से देखना या निरीक्षण करना कह सकते हैं। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से सर्वेक्षण का अर्थ किसी घटना या स्थिति को ऊपर से देखना, अवलोकन करना होता है। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार सर्वेक्षण का अर्थ होता है सही सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए आलोचनात्मक निरीक्षण या विशेष दशाओं में किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करना। सामान्य रूप से सर्वेक्षण का अर्थ सड़क, मकान, नदी के पुल के निर्माण करने में नापतोल और पैमाइश करने से लिया जाता है। दैनिक जीवन में भी सर्वे शब्द का प्रयोग भूमि की सीमा का निर्धारण और उसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं 4 रूपों में दी गई है। सामाजिक समस्या एवं सुधार के अध्ययन के रूप में, वैज्ञानिक पद्धति के रूप में, सहयोगी प्रक्रिया के रूप में और सामान्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में। सामाजिक समस्या एवं सुधार के अध्ययन के रूप में विभिन्न विद्वानों ने जो सर्वेक्षण की परिभाषाएं दी है, उसके अनुसार पीवी यंग कहती हैं, सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित या सामाजिक व्याधिशास्त्रीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। फेयरचाइल्ड कहते हैं, सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध तथा कार्यशील तात्कालिक सामाजिक समस्याओं और दशाओं के अध्ययन और समाधान हेतु किया जाता है। सर्वेक्षण को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में परिभाषित करते हुए मोर्स कहते हैं, संक्षेप में सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति अथवा समस्या अथवा जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों के हेतु वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण की एक पद्धति है। मोजर के अनुसार समाजशास्त्री के लिए सर्वेक्षण क्षेत्र का अनुसंधान करना अध्ययन के विषय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित तथ्य एकत्रित करने का ऐसा अति उपयोगी साधन है जिससे समस्या पर प्रकाश पड़ सके तथा अन्वेषण योग्य बातों का पता चल सके। सर्वेक्षण को सहयोगी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हुए हैरिसन कहते हैं, संक्षेप में सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति रखने वाली सामयिक संबंधित सामाजिक समस्याओं तथा दशाओं के उपचार तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। साथ ही अपने तथ्यों, निष्कर्षों तथा सुझावों को इस तरह प्रसारित करता है कि वे यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान तथा बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया के लिए शक्ति बन सकें। जोसेफ एच बंजेल के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रकार की सहकारिता के आधार पर की गई अनुसंधान परियोजना है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा तत्कालीन समाज की समस्याओं तथा परिस्थितियों का अध्ययन तथा किसी किसी क्षेत्र में इनके उपचार के तरीके भी बताए जाते हैं। सामाजिक समस्याएं तथा परिस्थितियां किसी विशेष क्षेत्र में सीमित होती हैं।
सर्वेक्षण को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हुए वेल्स कहते हैं कि साधारणतया सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट प्रदेश में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं और क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिन पाओ येंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण प्रायः लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाकलापों तथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में एक जांच पड़ताल है। इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। सभी परिभाषाओं में हैरिसन के द्वारा दी गई परिभाषा सबसे उचित लगती है, क्योंकि उसमें सामाजिक सर्वेक्षण को सभी दृष्टिकोणों से देखा गया है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि उनका निदान और उपचार किया जा सके। सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जिसमें तथ्यों का संकलन विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के सहयोग के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं हम सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक समूह या समुदाय में पाई जाने वाली सामाजिक घटनाओं, जीवन दशाओं, लोगों की समस्याओं, उनके कारणों आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के द्वारा हम सामाजिक जीवन को अच्छी तरह समझ सकते हैं तथा सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को जान सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की दूसरी विशेषता है कि इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। क्योंकि सामाजिक घटनाएं और सामाजिक समस्याएं बहुत और विविध प्रकार की होती हैं, इसलिए इन सभी का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन का विषय नहीं बन सकता। केवल वे ही घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा अध्ययन की जा सकती हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हों, ताकि अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर उनसे संबंधित तथ्यों का संकलन कर सके। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र कोई एक गांव, नगर, कस्बा, वार्ड या समुदाय हो सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण की तीसरी विशेषता है कि यह समस्याओं का अध्ययन और उपचार प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा समस्याओं का अध्ययन करने के साथ ही उनके कारणों को भी खोजा जाता है, जिससे कि उन्हें हल करने और सुधार योजनाएं बनाने में सहायता प्राप्त हो। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि कुछ विधियों का प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक विधि से तथ्यों का संकलन करता है। सर्वेक्षण के द्वारा घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है तथा प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता को भी जांचा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक सहकारी प्रक्रिया माना है। एक छोटी और लघु क्षेत्र में सीमित समस्या का अध्ययन तो एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए एक अध्ययन दल बनाना पड़ता है और इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ मिलकर ही सामूहिक रूप से समस्या का अध्ययन करते हैं। इसलिए सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का परिमाणात्मक पक्ष भी होता है, क्योंकि इसके द्वारा संकलित किए गए तथ्यों को परिमाणात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक अनुसंधानों में सांख्यिकीय विधियों और सांख्यिकी का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: जनसंख्यात्मक विशेषताएं, सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक क्रियाएं और विचार तथा मनोवृत्ति। जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत किसी समाज या समुदाय की जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें परिवार और उसकी रचना, स्त्री पुरुषों की संख्या, आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, प्रजनन संबंधी नियम, जनघनत्व, जन्म और मृत्यु दर, जन्म नियंत्रण की घटना,
परिवार नियोजन, औसत आयु, जनसंख्या की गतिशीलता आदि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत उन सामाजिक आर्थिक कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इनमें समूह या समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय, आय, घरों की दशा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक और भौतिक सुविधाओं, धर्म और पड़ोस आदि को सम्मिलित किया जाता है। लोगों के रहन सहन के स्तर और सामाजिक आर्थिक दशाओं को जानने के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं, उनकी विभिन्न भौतिक आवश्यकताएं क्या है, उनकी पूर्ति किन साधनों के द्वारा करते हैं, इन बातों को जानने का प्रयास किया जाता है। लोगों के आय व्यय का बजट, उनकी आर्थिक समस्याओं जैसे बेकारी, निर्धनता, ऋणग्रस्तता, इन पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र या विषय वस्तु के अंतर्गत तीसरा जो है वह आता है सामाजिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत पेशों को छोड़कर लोगों की अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे व्यक्ति क्या करते हैं, यह जानना इस प्रकार के सर्वेक्षणों का मूल उद्देश्य होता है। लोगों की सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जैसे वे खाली समय का उपयोग किस तरह से करते हैं, उनकी मनोरंजन, रेडियो सुनने, अखबार पढ़ने और टीवी देखने तथा यात्रा करने से संबंधित आदतें क्या हैं, खेलकूद, त्योहार, नाच गान, सामूहिक भोज, सिगरेट पान का सेवन, उत्सव, कर्मकांड, इन विषयों से संबंधित सर्वेक्षण भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विचार तथा मनोवृत्ति, इस श्रेणी के अंतर्गत वे सर्वेक्षण सम्मिलित किए जाते हैं जो विभिन्न विषयों पर लोगों के विचारों, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों, मूल्यों और मानसिक स्थितियों को जानने के लिए किए जाते हैं। जनमत संग्रह, छुआछूत, विधवा विवाह, चुनाव संबंधी मत, ये भी लोगों के बारे में राय जानने के लिए किए जाते हैं। इन्हें भी सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र केवल यहीं तक सीमित है। वास्तव में समाज में जैसे जैसे नई परिस्थितियां सामने आती जाएंगी, अनुसंधान विषयों में सुधार होता जाएगा, वैसे वैसे सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाएगा और नए नए विषय इसके क्षेत्र में सम्मिलित होते जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में।